जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है ए बी है। रक्त समूह की जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इन्होंने रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा। ये वर्ग क्रमशः हैं ए बी और ओ। ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है, ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप समूह जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या भारत केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो राजधानी हो जाती है वो पोर्ट ब्लेयर हो जाती है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो संविधान के 6वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा गया है। आर्टिकल 21 से इससे संबंधित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं। तो भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय जो सबसे पहले होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसका पूर्व में नाम नेफा है। इसकी जो राजधानी हो जाती है वो ईटानगर है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा को विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। और वह काल्पनिक रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है वह कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है या भारत के मध्य से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा जो है भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। भारत की राजधानी हो जाती है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका, मुद्रा है टका। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो यह राज्य त्रिपुरा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? तो अनुच्छेद 356 के तहत। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। कौन से अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है या जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान देख लेते हैं। 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। 7 के नीचे जिसका पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है और 7 के ऊपर जिसका पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है। नमक का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है यानी क्या है? उदासीन होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5 होता है। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो पराबैंगनी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। गुलाबी नगर अथवा पूर्व का पेरिस क्या कहलाता है? तो गुलाबी नगर सभी जानते हैं कि जयपुर कहते हैं, पर पूर्व का पेरिस बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पूर्व का पेरिस जो कहा जाता है जयपुर कहा जाता है। जयपुर जो है राजस्थान का राजधानी है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 से हुई। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है पणजी में स्थित है। पणजी जो है गोवा जो है पणजी नदी किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी भी है पणजी है और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी एस भंडा नायके थी। ये श्रीलंका की हैं। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है या वृद्धगंगा भी कहलाती है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी हो जाती है वो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय भारत में जो राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हवाई अड्डा है वह लेह हवाई अड्डा है। लेह जो है लद्दाख की राजधानी हो जाती है। लद्दाख में 2 राजधानी है, लेह और कारगिल।
लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो कि लॉर्ड मैकाले ने की। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे, बस हुगली की नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो दिया था कुशीनगर में दिया था। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो होती है दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसे शासक हैं जो महाधिराज की उपाधि धारण की थी सबसे पहले गुप्त वंश में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। बिहार की जो शोक नदी कहलाती है, या बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी है। किस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होते हैं। मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? तो मनुष्य के गर्दन में थाइमस ग्रंथि होती है। किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूला गया? तो जजिया जो था गैर ब्राह्मणों से वसूला जाता था, पर फिरोजा तुगलक जो था वो 1351 से 1388 तक शासन किया। इसने ब्राह्मणों से भी वसूल किया था जजिया कर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो थाइमीन है, और विटामिन ए की जो खोज की थी वो मैकुलन ने की थी। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप जो मापा जाता है और रिएक्टर पैमानों से मापा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये देश के पहले गृह मंत्री भी थे। वायुमंडल मुख्यतः गर्म क्यों होता है? तो वायुमंडल जो है मुख्यतः पृथ्वी से विकिरण के कारण गर्म होता है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? तो जवाई के जंगल जो है राजस्थान में है। राजस्थान में अयस्क चांदी के उत्पादन में अग्रणी देश हैं, और चांदी के उत्पादन विश्व में जो देश है वो मैक्सिको है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश जो था वो भारत था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम जो है वो विजय घाट है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है चीन है। चीन जो है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। चीन जो है चावल और गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम है। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह ही होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का वोट जो कहलाता है निर्णायक मत कहलाता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो आयनमंडल है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित। जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन परत सुरक्षित रखता है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत के लिए एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने यह कारनामा किया बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था 2008 में हुआ था। बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। भारतीय नदियों में कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है? तो ताप्ती नदी। और जो सूरत शहर जो है यह भी ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और मोबाइल का जो आविष्कार किया था वो मार्टिन कूपर ने किया था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। यह देश का 25वां उच्च न्यायालय बना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है सुएज नहर है। विश्व की सबसे बेस्ट नहर भी है सुएज नहर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने कराया था। और दीन इलाही धर्म की स्थापना जो की थी अकबर ने की थी। अकबर जो था वो अनपढ़ था।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनाया। ये उड़ीसा राज्य में है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता जो कहते हैं शुक्र ग्रह को कहते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है जबड़े की होती है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान या वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। कांसा जो है या भी मिश्र धातु है, या तांबा और टिन का है। मिश्र धातु जो होते हैं जो दो धातुओं से मिलकर बने होते हैं वह मिश्र धातु कहलाते हैं। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है पश्चिम बंगाल है। किस जगह को के फ्लोरा और फोना सूचित करता है? किस जगह को फ्लोरा और फोना सूचित करता है? तो पेड़ पौधे और जंतुओं को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील है। वह कौन सा स्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होता है? तो अटाकामा रेगिस्तान। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका पहले जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। सबसे पहले जो मिला विश्वनाथ आनंद को मिला। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसर्ग का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसर्ग का कारण जो है धूलकण है। वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है जिसमें 78% जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। शरीर का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? शरीर का ऊर्जा केंद्र जो कहते हैं वसा को कहते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल स्थित है। विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो स्थित है वो रूस में स्थित है। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है गुजरात है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर से ही अमित शाह सांसद हैं। ये देश के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तेजाबी वर्षा होती है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खिजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? तो खिजड़ी के पेड़ जो है राजस्थान में मिलते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत आम, दुग्ध उत्पादन और दलहन के उत्पादन में भी प्रथम है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो वृक्ष मित्र है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण जो है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अधिकतर पेड़ पौधे किस मंडल में पाए जाते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वह स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। कालिदास की अन्य प्रमुख रचना जो है कुमार संभवम, मेघदूत, ये सभी भी कालिदास की रचना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस को मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा है और उच्च सदन जो है वह राज्यसभा है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।